हे गाइस, वेलकम टू माय अनदर न्यू वीडियो। और आज का वीडियो जो है यूएफए चैंपियंस लीग ग्रैंड फिनाले और रियल मैड्रिड वर्सेस लिवरपूल के मैच का एक प्रीव्यू लेके लेकिन जाने से पहले एक छोटा प्रमोशन तो बनता है टॉपिक में जाने से पहले कि दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय नन। किसी ने स्पॉन्सर नहीं किया क्योंकि मेरे पास सब्सक्राइबर्स ज़्यादा नहीं है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो ऑब्वियसली सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा अगर आपको कुछ बोलना है, और उसके साथ वो सब्सक्राइब करने के बाद वो बेल बटन जो है उसको दबा दीजिएगा ताकि आपके पास नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन चला जाए। सो लेट्स गो टू द टॉपिक। इट्स रियल मैड्रिड वर्सेस लिवरपूल 2021-22 चैंपियंस लीग फाइनल पेरिस में, जहां पे एम्बापे बैठ के रियल मैड्रिड को सपोर्ट करने वाला है और पापा पेरेस क्या करेंगे उस दिन, चलिए वो तो बाद में देखा जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं, देखिए प्रेडिक्शंस वगैरह वो तो आखिर में एक बार होगा ही, लेकिन मैं आज थोड़ा बहुत इसको लेके बात करना चाहता हूं कि लिवरपूल और रियल मैड्रिड, बिकॉज फाइनल दोनों टैक्टिशियन के बीच होंगे। यहाँ पे क्लॉप, रियल मैड्रिड पे एंसेलोत्ती, वो मैं नहीं कर सकता। ये जो आईब्रो वो ऊपर डालते हैं ऐसे करके, वो उतना अच्छा नहीं मेरे से होता, बट टैक्टिकल कुछ चीज हम लोगों को देखना मिलेगा। बहुत ऐसे चीज होंगे, माइक्रो मैनेजमेंट्स होंगे मैच के अंदर, जो फुटबॉल फैंस के लिए बहुत ही मतलब एक बढ़िया नाइट होने वाला है। हाँ, ऑब्वियसली साला को फिर चोट ना लगे, अच्छा गेम हो, गंदा गेम ना हो, फुटबॉल फैंस को याद रहे ये फाइनल, क्योंकि फाइनल्स उतने अच्छे होते नहीं है ना। तो चलिए पहले थोड़ा टैक्टिक्स के बारे में बात कर लिया जाए कि व्हाट काइंड ऑफ टैक्टिक्स विल लिवरपूल अप्लाई। और ये पूरा सीजन का आखिरी मैच है, तो मैक्सिमम जो है फुटबॉल फैंस उनको पता है कि लिवरपूल हेवी मेटल फुटबॉल खेलता है, दे विल प्रेस हार्ड। वो लिवरपूल एक ऐसा टीम है जो कि अनइंटरप्टेड पासेस ज्यादा ओपोनेंट को करने नहीं देते, मतलब ओपोनेंट कंटिन्यू पास खेले जा रहा है, रिदम बना रहा है, ऐसा लिवरपूल होने नहीं देता है। तो चैंपियंस लीग पे भी नहीं दिया, प्रीमियर लीग पे भी नहीं करते थे, वो लोग प्रेस करते हैं। बट रियल मैड्रिड यही चाहता है कि टीम हमें प्रेस करे। तब क्योंकि रियल मैड्रिड के पास वो स्पीड है जो गेटिंग बिहाइंड कर सकते हैं विद विनीसियस जूनियर। उनके पास वो मिडफील्ड में क्वालिटी है ताकि वो बॉल डिस्ट्रीब्यूट कर पाए वो गैप्स में जहां पे रन इन बिटवीन रन ले सकते हैं उनके प्लेयर्स। तो लिवरपूल अभी तक पूरा सीजन में क्या ना, अगर आप देखो लिवरपूल मेनली 4-3-3 फॉर्मेशन में खेलता है, मतलब 4-2 सेंटर बैक्स, वैन डाइक और कोनाते या मैटिप जो भी खेले, आर्नोल्ड और उसके साथ रॉबर्टसन। मिडफील्ड पे फैबिनो एंड देन उसके बाद आता है हेंडरसन और थियागो अल्कांतरा। थियागो अल्कांतरा को यहाँ पे एक बहुत बड़ा इंजुरी है, तो थियागो अल्कांतरा अभी तक फिट है या नहीं, नॉट श्योर, वो खेलेगा या नहीं। अगर नहीं खेला तो ये लिवरपूल के लिए बहुत बड़ा मिस होगा, क्योंकि मॉड्रिच, क्रूज जो प्रोवाइड कर सकते हैं, थियागो अल्कांतरा लिवरपूल के लिए वही प्रोवाइड करते हैं। तो अगर थियागो अल्कांतरा ना खेला तो मिडफील्ड पे शायद केइटा खेलेगा, लेफ्ट विंग पे खेलते हैं माने, स्ट्राइकर में डिएगो जोटा और राइट विंग में मोहम्मद सलाह। अब लिवरपूल का जो प्लेइंग स्टाइल है, जब वो लोग बॉल पे पोजीशन पे है, जब वो लोग अटैक में जा रहे हैं, तो एक मोमेंटम पे है वो लोग, ज्यादातर लिवरपूल स्विच कर जाता है 3-4-3 में, जहां पे फैबिनो ड्रॉप बैक करके एक 3 डिफेंस बना देता है विथ अदर 2 सेंटर बैक्स, और आर्नोल्ड और रॉबर्टसन ये दोनों एडवांस करते हैं मिडफील्ड, राइट मिडफील्ड और लेफ्ट मिडफील्ड के जगह पे, और मोहम्मद साला, डिएगो जोटा और माने को वो लोग और सपोर्ट देते हैं अटैक में। तब क्या होता है कि माने एंड साला उतना नहीं करता ये चीज, साला अपना जगह होल्ड करके वहां से खेलना ज्यादा उसको कंफर्टेबल, उसका कंफर्ट जोन है ये कि बॉल वो अपने पोजीशन में ज्यादा, लेकिन माने और जोटा ये कंटिन्यू अपने जगह चेंजेस करने लगते हैं।
क्योंकि जब साला के पास बॉल, क्या मेरा प्रोनाउंसिएशन किस दिन डुबाएगा मुझे, जब साला के पास बॉल होता है तो साला डिफेंडर्स को अपनी ओर खींचता है और ओवरलैप रन लेता है आर्नोल्ड के पास जब बॉल होता है, वो साला जब उनको बॉल खेलते हैं तब डियोगो जोटा फार पोस्ट में रहते हैं, क्योंकि माने तब तक अंदर आके डिफेंडर्स को, मेनली सेंटर बैक्स को अपने ओर खींच लेते हैं, ताकि डियोगो जोटा को, जो कि हेडिंग में अच्छे हैं, उनको थोड़ा ओपन स्पेस मिले। और अगर ओपन स्पेस ना भी मिले तो लेफ्ट बैक या राइट बैक जो होते हैं ओपोनेंट के, वो ज्यादातर उनके पास हो, ताकि उनके पास वो एबिलिटी हो, क्योंकि राइट बैक लेफ्ट बैक ज्यादातर सेंटर बैक जैसे हाइट में नहीं होते, हेडिंग उनका उतना अच्छा नहीं होता सेंटर बैक जैसे, और डियोगो जोटा उसको अटैक कर पाते हैं। तो ये मेनली टैक्टिकल एक सिचुएशन बनता है। और कभी कभी क्या होता है, लिवरपूल 4-2-4 भी बन जाता है, 4-2-4, जहां पे मिडफील्ड से हेंडरसन आगे जाते हैं और जाके एक 2 स्ट्राइकर का फॉर्मेशन बना देते हैं विद डियोगो जोटा। थोड़ा बॉक्स के बाहर से हेंडरसन रहते हैं और विंग में साला और माने वेट करते हैं उनको मतलब सेंटर में उनको फिट करने के लिए। ऐसा भी बहुत बार हो चुका है कि लिवरपूल 3-2 और ऊपर ऐसे भी पोजीशन में 3-5-2 होता है कभी कभी लिवरपूल। तो मेनली जो लिवरपूल करता है वो यही करता है, माने और जोटा का कंटिन्यूस स्विच, उसके साथ जो विंग बैक्स हैं जैसे आर्नोल्ड, अटैकिंग विंग बैक्स रॉबर्टसन, ये लोग कंटिन्यू ओवरलैप करते हैं और वहां से वो लोग फिट करते हैं साला को, जोटा को और माने को। ये और बाद में जब लुइस डियाज आता है तो देखा जाता है लुइस डियाज जब आते हैं तब लिवरपूल में माने मेनली सेंटर पोजीशन का जो स्ट्राइकिंग पोजीशन वो पोजीशन ले लेते हैं, लेकिन वो भी एक काइंड ऑफ फॉल्स नाइन वाला पोजीशन होता है। थोड़ा वो बहुत ड्रॉप करते हैं, ड्रॉप करके बॉल पकड़ते हैं, इनसाइड जितने भी स्पेसेस हैं उनको वो और एक्टिव करते हैं, तब ओपोनेंट के मिडफील्ड को वो खींचते हैं अपनी तरफ और विंग्स को वो लोग साला और फिर लुइस डियाज, इन दोनों को वो कॉन्टिन्यूअसली इंप्रोवाइज करते हैं, उन दोनों को इंपॉर्टेंट जगह पे बना के देते हैं बॉल। तो ये लिवरपूल का मेनली गेम प्लान होता है। और रियल मैड्रिड के अगेंस्ट में, बिकॉज रियल मैड्रिड इज ए काइंड ऑफ टीम जो जिनके पास जो लेफ्ट बैक है मेंडी उतना अटैकिंग लेफ्ट बैक नहीं है, और क्वाइट नेचुरल रियल मैड्रिड नहीं चाहेगा कि साला को वो ओपन स्पेसेस दें। तो मेंडी विल बी अ डिफेंसिव लेफ्ट बैक और डिफेंसिवली ही वो रहेगा, और मैड्रिड ज्यादातर यही करता है, क्योंकि कार्वाजाल मेनली राइट बैक से ऊपर जाता है, क्योंकि मैड्रिड इस सीजन पे खास करके चैंपियंस लीग पे जिस फॉर्मेशन में खेला है वो है 4-3-3 उनके लिए भी, लेकिन 4-3-3 में वो लोग राइट विंग में खिलाते हैं वाल्वार्दे को। एक्चुअली वाल्वार्दे इज नॉट ए नेचुरल राइट विंगर, लेकिन वाल्वार्दे को वहां पे खिलाने का यही मतलब है मिडफील्ड को एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देना। मिडफील्ड को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन इसलिए देना क्योंकि कैशमीरो क्रूज अभी उतने स्पीडी प्लेयर नहीं रहे, तो उनको कवर अप करने के लिए वाल्वार्दे एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन है, जो कि अटैकिंग थर्ड पे भी अच्छा है, पूरा मैच दौड़ सकता है, एक इंजन काइंड ऑफ प्लेयर है और जिसका सेंस बढ़िया है, गेम रीडिंग उसकी एबिलिटी, और ये शायद मॉड्रिच क्रूज के साथ रहते रहते बन रहा है। और मॉड्रिच इज अ फ्री फ्लो और आप बोल सकते हैं फ्री रोमिंग मिडफील्डर, जो कि हर एक छोटे छोटे पॉकेट्स में जाते हैं और जाके वो अपने वो क्वालिटी जो उनके पास क्वालिटी है उससे वो मैड्रिड का खेल बनाते हैं। So Modric will be very important for Madrid's attacking transformations. Okay, but the main weak point is right wing, क्योंकि लेफ्ट विंग पे विनीसियस जूनियर रहेंगे जो कि आर्नोल्ड को बहुत ज्यादा हेडेक दे सकते हैं। सेंटर में बेंजेमा ड्रॉप करते हैं, आगे जाते हैं मॉड्रिच, आगे जाते हैं विनीसियस जूनियर, बॉल उनके पास गेट इन बिहाइंड वाला रन लेते हैं और थ्रू बॉल्स उनके पास जाते हैं। तो ये नेचुरली मैड्रिड का अटैक बनता है जब तक ना रॉड्रिगो आ जाए। तो लिवरपूल शायद इसी को टारगेट कर सकता है कि द साइड ऑफ कार्वाजाल, क्योंकि उनके साथ रहेंगे माने। मेंडी के जैसा कार्वाजाल डिफेंसिवली उतना स्ट्रांग नहीं है, ऑब्वियसली इज ए फैंटास्टिक राइट बैक, जितना वो अटैकिंग हाफ में कंफर्टेबल है, डिफेंसिव हाफ में उतना अच्छा नहीं। और माने का या फिर लुइस डियाज का जो स्पीड है वो कार्वाजाल को ऑब्वियसली प्रॉब्लम में डाल सकता है। सो obviously Liverpool will try to
यूज देयर लेफ्ट फ्लैंक मोर देन द राइट फ्लैंक, क्योंकि राइट फ्लैंक में विनीसियस जूनियर वेट करके रहेगा, जो कि मैड्रिड का लेफ्ट फ्लैंक है। तो जो राइट साइड है लिवरपूल का, तो उसमें आर्नोल्ड को और खास करके हेंडरसन को, इन दोनों को ये चीज कंटिन्यू देख के रखना है कि वो गेटिंग बिहाइंड शार्प रन्स जो विनीसियस जूनियर लेते वो ना ले पाए। तो जो मैं बोल रहा था कि ज्यादातर मैड्रिड क्या करता है कि 4-3-3 फॉर्मेशन पे चालू करता है गेम, एंड उसके बाद वो लोग एक डायमंड बना लेते हैं। 4-1-2-1-2 4-1-2-1-2 का मतलब है 4 सेंटर बैक्स में शायद मिलिटाओ के साथ अलावा फिट हो चुके हैं, शायद खेले, या फिर नेचो खेलेगा, कार्वायाल और इधर में मेंडी। एक डिफेंसिव मिडफील्डर हो जाता है जो कि है कैशमीरो। मिडफील्ड क्रूज और मॉड्रिच, इन दोनों को, वो जब डायमंड बन जाता है तो इन दोनों को फ्री फ्लो रहता है कि आप जा सकते हो, और एक सेंट्रल अटैकिंग मिडफील्ड बन जाता है जो कभी कभी कवर अप करते या तो वाल्वर्दे या तो मॉड्रिच, ये एक्सचेंज होता रहता है। ज्यादातर मॉड्रिच वो तब नंबर 10 वाला रोल प्ले करते हैं, क्योंकि बेंजेमा और विनीसियस जूनियर तब थोड़े क्लोज स्ट्राइकर्स बन जाते हैं, जबकि ओवरलैप में कार्वाजाल आगे जा सकते हैं और मेंडी को अगर जरूरत पड़े जा सकते हैं ओवरलैप में। बट ज्यादातर मैड्रिड मेंडी को ओवरलैप नहीं करवाता लाइक मार्सेलो, बिकॉज वो लोग जानते हैं कि राइट लेफ्ट में विनीसियस जूनियर है जो 1:1 में बहुत क्विक है, बहुत शार्प है, तो वहां पे रिस्क वो ज्यादा नहीं लेते। खास करके चैंपियंस लीग पे इस सीजन उन्होंने ज्यादा रिस्क नहीं लिया उस एंड से। लेकिन कार्वाजाल वाला एंड्स, कार्वाजाल काइंड ऑफ फोर्थ स्ट्राइकर या थर्ड स्ट्राइकर के रूप में वो ऊपर जाते हैं, ओवरलैप करते हैं, बेंजेमा को क्रॉसेस डालते हैं। तो ये एक रॉबर्टसन, बिकॉज रॉबर्टसन विल बी देयर, रॉबर्टसन आगे जाएंगे और माने को बॉल फिट करने का कोशिश करेंगे। सो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग एक फाइट होगा। कार्वायाल कोशिश करेगा माने को रोकने का, बट कार्वायाल का एक अटैकिंग रिस्पॉन्स भी है। अगर वाल्वर्दे स्टार्ट करता है तो मैड्रिड का राइट विंग फिर थोड़ा वीक होगा। एज ए नेचुरल विंगर वाल्वर्दे नहीं है, वो इनसाइड हाफ में चले आते हैं, तो वहां पे एक बहुत बड़ा ब्लैंक पोजीशन बन जाता है। लेकिन वाल्वर्दे कंप्लीटली, ये भी एक पॉजिटिव दिखा है, वो कंप्लीटली कार्वायाल को डिफेंसिव हेल्प भी कर पाते। सो इट विल बी अ वेरी डिफिकल्ट मैच टू एनालाइज कि क्या होने वाला है। बट शायद ये थोड़े थोड़े जो वीक पॉइंट्स होंगे ओपोनेंट्स के, जो मैंने देखा है थोड़ा बहुत, मैं समझा कि ये पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं, ये वीक पॉइंट्स दोनों टीम के हैं, वो कोशिश करेंगे। अगर लिवरपूल ज्यादा प्रेसिंग करने गई, मैड्रिड विल गेट मोर चांसेस। बट मैड्रिड अगर इस टीम पे ज्यादा प्रेसिंग वाला फुटबॉल खेलने का मैड्रिड का प्लेयर्स है नहीं। ज्यादा प्रेसिंग अगर मैड्रिड करे तो लिवरपूल के लिए भी हेल्प होगा, क्योंकि लिवरपूल को फ्री फ्लो काउंटर अटैक, सिटी जैसा उतना वो बिल्डअप में टाइम नहीं लेते, फ्री फ्लो काउंटर अटैक होते हैं, भी 3-4 या 2-3 पासेस में वो लोग अटैक कंप्लीट कर सकते हैं। सो लिवरपूल आई थिंक सोच समझ के प्रेसिंग करेगा, वो अंधा वाला गेन प्रेसिंग तो नहीं होने वाला है। लेकिन लिवरपूल और मैड्रिड के मिडफील्ड में से मैड्रिड के मिडफील्ड में क्वालिटी ज्यादा है, तो बॉल इन बिटवीन बॉल शायद क्वालिटी ज्यादा होंगे। थियागो अल्कांतरा अगर ना रहे, मॉड्रिच, क्रूज, वाल्वर्दे, कैसेमिरो, उनके पास थोड़ा क्वालिटी ज्यादा है। ऑब्वियसली अटैकिंग हाफ में क्वालिटी लिवरपूल के पास ज्यादा है, लेकिन बेंजेमा एक ऐसे दौर में है जो कुछ भी वो करेंगे वो उनके लिए सही हो रहा है। सो अल्टीमेटली आखिर में एक प्रिडिक्शन तो बनता है, और ये प्रिडिक्शन में मैं यही चीज बोलना चाहूंगा, आई थिंक रियल मैड्रिड 2 लिवरपूल 1। देखिए लिवरपूल फैंस प्लीज मेरे ऊपर गुस्सा मत करें, उल्टा भी हो सकता है, बट आई थिंक रियल मैड्रिड 2 लिवरपूल 1 ये होने वाला है। क्योंकि मैड्रिड, उनका अभी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, फाइनल में जाके हारते नहीं है, और लास्ट शायद फाइनल वो हारे भी थे लिवरपूल के साथ, और कार्लो एंसेलोत्ती भी शायद लास्ट फाइनल हारा था लिवरपूल के साथ। डबल रिवेंज टाइम, आई डोंट नो, साला का रिवेंज टाइम, मैड्रिड का रिवेंज टाइम, किसका रिवेंज टाइम है आई डोंट नो, बट इट विल बी अ क्रेजी मैच गाइस। आई थिंक, आई डोंट नो मैड्रिड डिजर्व करता था कि नहीं, बट फाइनल पे है, और लिवरपूल जिस तरह का फुटबॉल खेल के आया है, सो लिवरपूल इज अ डिजर्विंग टीम टू बी इन द फाइनल, और वो लोग आ चुके हैं। लेट्स सी क्या होता है। आप लोग बताइएगा अगर आपको लगता है प्रेडिक्शन क्या हो, आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आपको क्या लगता है। ओके।
बाय।